नामक घोर देवासुर संग्राम हुआ था। उस उग्र युद्ध में देवता और दानव दोनों की सेना में एक से एक शूरवीर थे। युद्ध के अंत में देवताओं ने दानवों की सेना को परास्त कर दिया था और इंद्र फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। तीनों लोकों के चर अचर प्राणियों में सुख शांति व्याप्त होगी। उन्हीं दिनों पर्वतराज मेरु के एक स्वर्ण शिखर पर, जिसकी विविध रत्न सब ओर से शोभा बढ़ा रहे थे और कहीं कहीं विद्रुम मणि की खान भी थी, एक विशाल कमल दिव्य आसन के रूप में आश्रित था। उस आसन पर ब्रह्मा जी के चित्त को एकाग्र करके सुखपूर्वक बैठे हुए थे। एक दिन सनत कुमार जी वहां आए और आते ही उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और गोकर्ण के संबंध में इस प्रकार पूछा। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान, तत्व के जानने वाले पुरुषों में आप शिरोमणि हैं। महाभाग, मैं आपके श्रीमुख से ऋषियों द्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। विभो, उत्तम गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण तथा श्रृंगेश्वर, ये 3 शिवलिंग परम उत्तम बताए गए हैं। इनको कैसी और क्यों प्रतिष्ठा हुई है? भगवान शंकर मृग का रूप धारण करके वहाँ क्यों विराजते हैं? प्रमुख देवता लोग वहाँ कैसे निवास करते हैं? शंकर के मृग रूप होने का क्या कारण है तथा उनके विग्रह की प्रतिष्ठा किस समय हुई है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ये पुराण एक रहस्यपूर्ण विषय है। मैंने जैसे सुना है उसके अनुसार यथार्थ तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। गिरिराज मंदराचल के परम पवित्र उत्तर भाग में मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक शिखर है, जिसकी शोभा को नंदन नामक उपवन बढ़ाता रहता है। वहाँ की साधारण पत्थर भी हीरा एवं स्फटिक मणि के समान है और कुछ मूंगे के सदृश लाल बालकाओं से शोभित हैं। कुछ अन्य शिलाखंड नीले और कुछ स्वच्छ भी हैं। वहाँ स्थान स्थान पर श्रेष्ठ गुफाएं तथा पानी के झरने हैं। उस पर्वतराज के सभी शिखर विचित्र फूलों से भरे हुए हैं। विविध फूल फल से लदे उस शिखर की शोभा अत्यंत मनमोहक है। वहाँ देवतागण अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते रहते हैं। डालियों पर कूंजने वाले मतवाले पक्षी उस पर्वत प्रवर को मुखरित एवं शोभित करते रहते हैं। वहाँ उपवनों में कहीं कचनार फूले हैं, कहीं हंस सारस घूम रहे हैं, कहीं विकसित कमलों वाले तालाब जिसमें निर्मल जल भरा है उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। पशु पक्षी नदियों से स्नात और अत्यंत शोभाशाली उद्यान वाला वह स्थान तपस्या के लिए श्रद्धायुक्त है। उसे धर्मरण्य कहते हैं। वही भगवान स्थानु महेश्वर का स्थान है। वे प्रभु संपूर्ण सुरगणों के गुरु हैं। भक्तों पर सदा कृपा करने वाले उन शक्तिशाली प्रभु के साथ गिरिराज कन्या गौरी निरंतर विराजती हैं। अपने पार्षदों और स्वामी कार्तिकेय के साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वत पर आसन लगा रहता है। वे देवेश्वर, अजन्मा, अविनाशी और परम पूज्य हैं। उनकी सेवा करने के विचार से बहुत से देवता विमान पर चढ़कर वहां आते हैं। त्रेता युग की बात है। नंदी नाम से विख्यात एक महान मुनि भगवान शंकर की आराधना करने की अभिलाषा से वहां आकर तीव्र एवं कठिन तपस्या करने लगे। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापते और जाड़े के ऋतु में पानी में खड़े होकर तप करते थे। वे बिना किसी अवलंब के खड़े होकर ऊपर हाथ उठाए तपस्या करते थे। जल, अग्नि और वायु केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रतों और तपों के नियम को वो पूर्ण करते थे। ब्राह्मणों में नंदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय समय पर जल, फल एवं अन्य उचित उपहारों से उन प्रभु की अर्चना करते रहते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन द्विजवर ने उग्र तपस्या से अपने पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंततः भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर नंदी को साक्षात दर्शन दिया और कहा, मुनि, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। वत्स, अब तक तो तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था, किंतु मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अतः मेरा ये रूप देखो। संसार में विद्वान पुरुष ही मेरे इस अप्रतिम एवं ओजस्वी रूप को देख सकते हैं। राजन, उस समय शंकर जी के श्री विग्रह से हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था।
वे प्रभा के पुंज प्रतीत हो रहे थे। जटाएं उनके सिर की छवि बढ़ा रही थी और चंद्रमा लाट को शोभित कर रहे थे। भगवान शंकर के दो नेत्र परम प्रकाशमान थे और तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। कमल की माला उनके पवित्र अंग पर विराजमान थी। हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। शीर पर बाघंबर था। सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। ऐसे भगवान महादेव का दर्शन पाते ही महान तपस्वी नंदी को रोमांच हो आया। वे प्रभु सनातन पर ब्रह्म परमात्मा के ही रूपांतर थे। उनका दर्शन प्राप्त होने पर मुनिवर नंदी ने अंजलि बांध ली और प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो स्वयं प्रकट होकर जगत का धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, उन प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। जो त्रिनेत्र हैं, शिव हैं, शंकर हैं एवं भव नाम से विख्यात हैं, संसार का संहार एवं पालन भी जिनके ऊपर निर्भर है, तथा जो चर्म में वस्त्र धारण करने वाले एवं मुनि रूप हैं, उन प्रभु के लिए नमस्कार है। जो नीलकंठ, भीम, भूत, भव्य, भव, प्रलंब भुज, कराल, हरिनेत्र, कपर्दी, विशाल, मुंजकेश, धीमान, शूल, पशुपति, विभु, स्थानु, गणों के पति, सृष्टा, संक्षेपता, भीषण, सौम्य, सौम्यतर, त्र्यंबकम, शमशान निवास, वरद, कपालमाली एवं हरितश्मश्वधर आदि नामों से संबोधित होते हैं, उन भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है। जो भक्तों को सदा प्रिय हैं, उन परमात्मा शंकर को हमारा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार विप्रवर नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की और उनकी सम्यक प्रकार से आराधना करके सिर झुकाकर बार बार नमस्कार किया तथा पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान शंकर ब्राह्मण श्रेष्ठ नंदी पर संतुष्ट हो गए और उन वरद प्रभु ने स्वयं ऋषि से ये वचन कहा, विप्रवर वर मांगो। महामुनि, तुम्हारे मन में जो भी अभिलक्षित हो वह सभी मैं देने के लिए उद्यत हूँ, अतः तुम्हारी जो अभिलाषा हो वो मुझसे कहो। जब भगवान शंकर ने उन मुनिवर नंदी से इस प्रकार कहा, तब उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया और उन्हें भगवान शंकर से कहा, प्रभु, मुझे प्रभुत्व, देवत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, लोकपालत्व, अपवर्ग, अनिमा आदि 8 सिद्धियां, ऐश्वर्य या गणपत्य, इसमें से एक ही पदार्थ नहीं चाहिए। देवेश्वर, आप कल्याण स्वरूप हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहते हैं। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो श्रेश्वर, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। महेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में मेरी भक्ति ना हो और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आप प्रभु में ही भक्ति सदा स्थिर रहे, यही मेरी सच्ची हार्दिक अभिलाषा है, जिसके फलस्वरूप मैं आपके लिए सदा तप में संलग्न रह सकूं और मेरे इस कार्य में विघ्न न उपस्थित हो। मैं रात दिन आपका ही नाम जपता रहूं, मैं यही चाहता हूं। राजन, विप्रवर नंदी की ये बात सुनकर भगवान शंकर मुख पर हंसी छा गई। वे प्रसन्न होकर मधुर वाणी में नंदी से कहने लगे, विप्रषि, उठो। सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। महाभाग, तुमने बड़े शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। तपोधन, तुम्हारी तपस्या से मुझे परम संतोष हुआ है। वत्स, तुम मेरी आराधना में दत्त चित्त से निरंतर लगे रहो। रुद्रों के समक्ष तुमने मेरे लिए 3 करोड़ जप किए हैं। महामुनि, पूरे 1000 वर्षों तक तुमने तीव्र तपस्या की है। ऐसी तपस्या आज से पहले किसी भी देवता, दानव एवं ऋषि ने नहीं की है। तुम्हारा किया हुआ यह अत्यंत कठिन तप महान आश्चर्यजनक है। इसके प्रभाव से चर और अचर प्राणियों से व्याप्त ये तीनों लोक अत्यंत शुद्ध हो उठे हैं। तुम्हें देखने के लिए इंद्र के साथ सभी देवता अभी यहाँ आने वाले हैं। सुरों और असुरों के लिए तुम अक्षय, अव्यय तथा अत्कर्य हो। तुम्हारे शीर से दिव्य तेज निकल रहा है। अलौकिक आभूषण से अलंकृत होकर तुम परम सुशोभित हो रहे हो। तुम में मुझ जैसी ही शक्ति आ गई है। देवता और दानव ये सभी तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं। अतः
अब तुम मेरे समान रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ जैसा ही तेज प्राप्त होगा। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, सभी गुणों की तुम में प्रधानता रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम इसी शरीर से सदा अमर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। इसको गणेश्वरी गति कहते हैं। देवताओं के द्वारा भी यह सदा के लिए अलभ्य है। द्विजोतम, मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जनता नंदीश्वर कहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तपोधन, तुम्हें सात्विक ऐश्वर्य या 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम मेरे ही एक दूसरे स्वरूप समझे जाओगे। देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। मुनीश्वर, मेरी कृपा से संसार में तुम स्वामी का पद प्राप्त करोगे। आज से देव कार्यों में तुम्हारी सर्वत्र प्रथम पूजा होगी और तुम मेरे पार्षदों में प्रधान होोगे। मुझसे प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सभी मानव भली भांति तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषम समय में मेरे शीर की रक्षा करते रहो। तीनों लोकों में वज्र, दंड, चक्र अथवा अग्नि, इनमें से किसी से भी तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, पन्नग, राक्षस तथा जो मेरे भक्त पुरुष हैं वे सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। अब तुम्हारे संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हारे कुपित होने पर मेरे मन में भी क्रोध का आविर्भाव हो जाएगा। द्विजवर, अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्व में मेरा दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। इस प्रकार द्विजवर नंदी को वर देकर उमापति भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक स्वयं आकाश को गुंजाने वाली मधुर वाणी में स्पष्ट रूप से कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृतकृत्य होगे। मर्दगणों के साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ऐसा जान लो। वत्स, वह सभी सुर समुदाय यहाँ आकर जब तक मुझे देख नहीं लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाना चाहता हूँ। बस इतनी बात कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्हित हो गए। गोकर्ण महात्म्य और नंदिकेश्वर को वर प्रदान। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार, जब इस प्रकार कहकर भूत भावन भगवान शंकर वहां अंतर्ध्यान हो गए तो उसी क्षण गणों के अध्यक्ष नंदी का शीर परम दिव्य हो गया। वे 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से संपन्न होकर एक दिव्य स्थान पर बैठ गए। उनके विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया और उससे दिव्य अग्रों की सुगंध फैलने लगी। त्रिशूल, परेग, दंड और पिनाक उनके हाथों में शोभित होने लगे तथा मूंछ की मेखला कमर की शोभा बढ़ाने लगी। अपने तेज से वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हों। फिर भगवान वामन की भांति उद्यत होकर उन्होंने अपने पैर ऐसे आगे बढ़ाया मानो वे द्विजवर 3 डगों से पृथ्वी को नापने का विचार कर रहे हों। उन्हें देखकर आकाश में विचरने वाले संपूर्ण देवताओं का मन आशंकित हो गया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अतः इंद्र को इसकी सूचना देने के लिए वे स्वर्ग की ओर चल पड़े। देवताओं के द्वारा ये वृत्तांत सुनकर इंद्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालों को बड़ा विषाद हुआ। उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। उन सभी ने सोचा, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उमाकांत भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लिया है, अतः इसमें अपार शक्ति आ गई है। अब ये श्रीमान पुरुष तीनों लोकों पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें जैसा उत्साह, तेज और बल प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है कि अवश्य कोई महान पराक्रमी पुरुष ही है। ये तो देवताओं के मुख्य स्थान को भी छीन सकता है। अतः अपने तेज के प्रभाव से जब तक ये स्वर्ग लोक में नहीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हम लोग वर देने में कुशल भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने में संलग्न हो जाएं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी श्रेष्ठ देवता मेरे साथ मुंजवान पर्वत के शिखर पर आ गए। वहाँ जगत के आश्रयदाता अपार शक्ति वाले भगवान श्री हरि ने अपने लिए स्थान बना रखा था। जब श्री हरि को ज्ञात हुआ कि सुर समुदाय आ रहा है तो वे दौड़कर आगे आ गए। कारण सबके हृदय की बात उन्हें विदित थी। अब उनकी कृपा से देवताओं और मुनियों को सभी बातें स्पष्ट हो गई। तब स्वयं भगवान विष्णु
देवताओं के साथ मेरी तुलना करने वाले नंदी के पास पहुंच गए। नंदी ने कहा, हो आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितना परिश्रम किया है वह आज सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष इंद्र तथा संपूर्ण संसार के शासक श्री हरि के दर्शन का आज मुझे परम श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया। आज मेरे जीवन की साध पूरी हो गई, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। पापों का संहार करने वाले भगवान शिव शांत स्वरूप हैं, उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्राप्त हो ही चुकी है। उन्होंने वर देकर मुझे अपना पार्षद बना ही लिया है। मुझ पर उनकी असीम कृपा है। निश्चय ही अब मेरे सारे कलमश दूर हो गए। भगवान शंकर बड़े महात्मा पुरुष हैं। उन्हें देवताओं के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वे परम हितकर एवं सत्य सिद्ध हो गई है। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि प्रिय नंदिन, देव ऋषि लोग तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देखने यहाँ पधार रहे हैं। आज परमेष्टि द्वारा भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे हृदय में अपार आनंद भर गया है। देवताओं ने कहा, विप्रवर नंदिन, हम लोग भी उन वरदायी भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर जिन प्रभु ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है उन्हीं का अवलोकन हमें भी अभिष्ट है। इस बात कहने के पश्चात देवताओं ने द्विजवर नंदी से पुनः पूछा, कपाल धारण करने वाले महाभाग में ईश्वर का दर्शन हम लोग किस स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे? तो नंदी ने कहा, वे प्रभु तो मुझ पर कृपा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वे कहाँ विराज रहे हैं। अतः वे जहाँ हूँ आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण कर लें। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान महाभाग शंकर ने नंदी से क्या कहा था जिससे उन्होंने उनका पता नहीं बताया? देवेश, आप ये बात मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु, भगवान शंकर की तो कोई भी बात गोपनीय नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, शंकर जी ने जो बातें कही हैं उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिए भी उचित नहीं है, पर उन्होंने नंदी से जो बात कही वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा था, विप्रवर, हिमालय के उस पार पृथ्वी पर संकटगिरी नाम से विख्यात एक सिद्ध स्थान है, जिसकी अनेक वन उपवन शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ श्लेष्मात्मक नाम का एक श्रेष्ठ सर्प निवास करता है। उसने तीव्र तपस्या की है जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गए हैं। इस समय उस पर अनुग्रह करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है, वहीं निर्जन स्थान में वह रहता है। उस दिव्य स्थान में रहते हुए उसके बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पवित्र पर्वत के ऊंचे शिखर पर वह स्थान है। श्लेष्मात्मक सर्प का निवास होने के कारण उसी के नाम से श्लेष्मात्मक वन उनकी संज्ञा हो गई है। एक समय की बात है, मैं मृग का रूप धारण करके वहां विचर रहा था। मैंने देखा देवता लोग मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं झट वहीं छिप गया। वे मुझे खोजने में व्यस्त हो गए। तुम्हें ये प्रसंग उन देवताओं और अप्सराओं को भी नहीं बताना चाहिए। मैंने उसे अनेक वर दिए, फिर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। सनत कुमार जी के प्रति ब्रह्मा जी का कथन है, जिस समय नंदी को वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, उस समय उनके तेज से सभी दिशाएं जगमगा उठी थी। उनके पास अनेक देवता आगे थे। उनका दिव्य शीत द्वितीया के चंद्रमा की भांति पूजनीय बन गई। मरिद गणों को साथ लेकर इंद्र इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर बैठे हुए वहां पर आ गए। उनके वहां पहुंचते ही पर्वत भाग तेज से चमचमाने लगे। विविध जलचर जीवों के स्वामी वरुण वर देने के विचार से अपने गणों को साथ लेकर वहां पर आ गए। उनका अत्यंत तेजस्वी विमान वज्र एवं स्फटिक मणि के समान चमक रहा था। उस पर्वत के शिखर पर धन के स्वामी कुबेर का भी आगमन हो गया। उनका विचित्र रथ तपाए हुए सोने के द्वारा निर्मित था। धन अध्यक्ष के साथ बहुत से यक्ष एवं राक्षस भी आ गए। सूर्य के समान प्रकाशमान करोड़ों विमानों से वे आए थे। उन विमानों की शोभा अलौकिक थी। अपने उत्तम
पुण्यों से शोभित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरे सूर्य हों। सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त ग्रह मंडल एवं नक्षत्र समूह अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर चढ़कर आकाश से धरातल पर उतराए। 11 रुद्रों और 12 सूर्यों का भी वहीं आगमन हो गया। दोनों अश्विनी कुमार उस महान मुंजवान पर्वत पर पधारे। विश्वदेव, सांध्यगान और तपस्वी बृहस्पति भी आए। विशाख नाम से विख्यात स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान विघ्न विनायक भी उस श्रेष्ठ पर्वत पर पधारे। वहाँ सैकड़ों मोर बोल रहे थे। नारद, तुम्बरो, विश्वावसु, परावसु, हाहा, हुहु तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गंधर्व इंद्र की आज्ञा के अनुसार विविध प्रकार के विमानों पर वहां आ गए। पवन, अग्नि, धर्म, सत्व, ध्रुव तथा देव ऋषि, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर एवं गुहकों का समुदाय भी वहां पहुंच गया। कई महान आदरणीय ऋषि भी आ गए। गंधकाली, घृताची, बुद्धा, गौरी, तिलोत्मा, उर्वशी, मेनका, रंभा, पुंजिक स्थला तथा ऐसी अन्य भी बहुत सी अप्सराएं उस मुंजवान पर्वत पर आ गई। प्लस अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, पुलय, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, अग्निवैश्य, वृद्धप्राशर, मार्कंडे, अंगिरा, गर्ग, संवर्त, क्रतु, जमदग्नि, भार्गव और च्यवन, ये सभी महर्षि विष्णु की तथा सर्ग अध्यक्ष शक्र की आज्ञा से वहां सामूहिक रूप से आए थे। स्त्री पुरुष का रूप धारण करके सिंधु, महानदी सरयू, ताम्रारुणा, चारुभागा, वितस्ता, कौशिकी, पुण्या, सरस्वती, कोका, नर्मदा, बाहुदा, शतद्रु, विपाशा, गंडकी, सरिद्वरा, गोदावरी, वेणी, तापी, करतोया, सीता, चीरवती, नंदा, चंदना, चर्मनवती, परनाशा, देविका, प्रभास, सोम, लोहित्य तथा गंगा सागर एवं अन्य भी जितने अन्य पूरे पुण्य तीर्थ थे वे सब भी उस समय वहां पृथ्वी पर पधारे। इंद्र की आज्ञा से मुंजवान नामक उस उत्तम पर्वत पर सबका आगमन हो गया। पर्वतों में उत्तम महामेरु, कैलाश, गंधमादन, हिमवान, हेमकूट, निषद, पर्वत पर विंध्याचल, महेंद्र, शैव, मलयगिरी, दुर्धर, माल्यवान, चित्रकूट, अत्यंत ऊंचा द्रोणाचल, श्री पर्वत, लताओं से परिपूर्ण पर्वतराज पारियात्र, ये सभी पर्वतों में उत्तम माने जाते हैं। इन सब का तथा अनेक अन्यों का भी वहां आगमन हो गया। संपूर्ण यज्ञ, समस्त विद्याएं, चारों वेद, धर्म, सत्य, दम, सर्ग, महान ऋषि, कपिल, महाभाग वासुकी, सर्पराज, अमृताशी, हजारों फनों से प्रकाशमान अनंत, शेषनाग, धृतराष्ट्र, सर्पों के राजा किरमीर, श्रीमान अंबोधर, महान तेजस्वी नागराज तथा सर्पों के अध्यक्ष अरबों एवं खरबों सर्प वहां पर आ गए। विद्युजे, द्विजेहेंद्र, शंखवर्चा, महाद्युति, तीनों लोकों में विख्यात श्रीमान अनिमिषेश्वर, विरोचन कुमार, सत्य, सफोटमणि, सत्यजीत, पर्वत की भांति अचल रहने वाले तथा सैकड़ों फनों से युक्त श्रृंग, अरिमेज्य के साथ सर्पराज, प्रज्ञावान नागराज, विनत, भूरी, कंबल और अस्तर सर्पों के राजा परकर्मी, एक का पत्र, नागों के अध्यक्ष कंकरोटक एवं धनंजय, इस प्रकार के महान परकर्मी अनेकों भुजकेंद्र मुंजवान पर्वत पर आ गए। दिन रात, पक्ष मास, संवत्सर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं वहां आ गई। उस समय आए हुए देवताओं, यक्षों और सिद्धों से उस मुंजवान पर्वत का शिखर इस प्रकार भर गया जैसे प्रलय काल में समुद्र का किनारा जल से परिपूर्ण हो जाता है। जब उस पर्वतराज मुंजवान के सुरम्य शिखर पर देवताओं का समाज जुट गया तो वायु से प्रेरित होकर वृक्षों ने उन पर फूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय दिव्य गंधर्वन में उत्तम संगीत, अप्सराओं में प्रशंसनीय नृत्य, पक्षियों ने प्रसन्न होकर मधुर स्वर से सुंदर शब्द करना प्रारंभ कर दिया।
पवन पुण्य गंधों को लेकर प्रवाहित होने लगी। उसके स्पर्श से सबका मन मुग्ध हो जाता था। इस प्रकार भगवान विष्णु को आगे कर सभी देवता वहां उपस्थित हुए और देखा कि नंदी सामने विराजमान है तथा दिव्य आभा से उनकी मूर्ति विद्योदित हो रही है। अब वहां आए हुए गंधर्वों और अप्सराओं के गणों पर नंदी की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इंद्र भी एक साथ ही वहां पधारे हैं। फिर तो नंदी सावधान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सहसा एक साथ सभी देवताओं का आगमन देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वे सबके स्वागत करने में संलग्न हो गए। उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः नमस्कार करके उन्होंने उनके लिए यथाशीघ्र आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदि के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया। नंदी के स्वागत को स्वीकार करके आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, साध्य, विश्वदेव, गंधर्व और गुहक आदि देवताओं तथा गण देवताओं ने नंदी की प्रशंसा की। विश्वावसु, हाहा, हुहु, नारद, तुम्बरु, चित्रसेन और अन्य गंधर्वों ने नंदी की भी पूजा की। वासुकी प्रभृति नाग सर्पों के राजा कहे जाते हैं। उनमें असीम शक्ति है। सौम्य मूर्ति नंदीश्वर को देखकर उन सबों ने भी उनकी अर्चना की। सिद्ध, चारण, विद्याधर और अप्सराओं का उपस्थित समाज देवेश्वर इंद्र से सम्मानित नंदीश्वर की पूजा करने लगा। यक्ष, विद्याधर, ग्रह, समुद्र, पर्वत, सिद्ध, ब्रह्म ऋषिगण, गंगा आदि नदियां, इन सभी में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया था। अतः सभी ने नंदीश्वर को आशीर्वाद देना आरंभ किया। देवता बोले, मुनि, पशुपति भगवान शंकर तुम पर सदा प्रसन्न रहें। अनवद्य तुम्हारी सर्वत्रवाद गति हो तथा द्विजवर तुम्हें ऐसी शक्ति सुलभ हो जाए कि कोई भी देवता तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सके। विभो, रोग व्याधि तुम्हारे पास नहीं आ सके। तुम अमर होकर विचरण कर सको। अच्युत, भगवान शंकर के साथ सातों लोकों में सुख से रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर नंदीश्वर ने पुनः उनसे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना आरंभ कर दिया। नंदिकेश्वर बोले, आप सभी प्रधान देवता हैं और मुझ पर आप सभी का अगाध स्नेह है। आप महान भावों ने जो प्रिय बात कहकर मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का अत्यंत आभारी हूँ। अब आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा देने की कृपा करें। देवताओं, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। नंदीश्वर की ये बात सुनकर इंद्र ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शक्र बोले, भद्र, तुम ये बतलाओ कि भगवान शंकर कहाँ गए और इस समय वे कहाँ विराज रहे हैं। विप्रवर, देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिव को हम सभी लोग देखना चाहते हैं, जिन्हें स्थाणु, उग्र, शिव, शर्व एवं महादेव कहते हैं। उन भगवान शंकर को तुम जानते हो कि वे इस समय कहाँ हैं। महर्षि, वह स्थान यथाशीघ्र मुझे बताने की कृपा करो। वज्रपाणी इंद्र की ये बात सुनकर बुद्धिमतापूर्ण थी। उसे सुनकर नंदी ने भगवान शंकर का स्मरण किया। साथ ही वे इंद्र को उत्तर देने के लिए भी उद्यत हो गए। नंदीश्वर ने कहा, देवेंद्र, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। इसके विषय में यथार्थ बात सुनाने की आप कृपा करें। इसी मुंजवान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य वर प्रदान किए। फिर वे परम प्रभु प्रसन्न होकर यहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए हैं। अब उनकी जानकारी करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वास्तव मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उनके विषय में मुझे आज्ञा देते हैं तो अब हम सभी प्रयत्नपूर्वक उन प्रभु का अन्वेषण करने का प्रयास करें। गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महात्म्य के वर्णन में ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श करके इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया। सभी देवता उस ऊंचे शिखर से उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग से उन्होंने प्रस्थान किया। भगवान रुद्र के अन्वेषण करने में तत्पर होकर अखिल देवताओं ने स्वर्गलोक,
ब्रह्मलोक और नागलोक सर्वत्र छान डाला तथा वे उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उनका पता नहीं चला। अब उनके मन में निराशा छा गई। रुद्र का पता न देखकर उन्होंने चारों समुद्रों पर्यंत 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर भी ढूंढना आरंभ किया। फिर वे वनों से युक्त महान पर्वतों की कंदराओं और उनके ऊंचे शिखरों पर भी गए और उन्हें गहन निकुंजों और क्रीड़ा स्थलों में भी सब और खोजते रहे। उनके इस ढूंढने के प्रयास से इस पृथ्वी के तीनों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इतना प्रयत्न करने पर भी भगवान शंकर को प्राप्त करने में देवताओं को सफलता नहीं मिली और भगवान शंकर का दर्शन उन्हें नहीं मिल सका। अतः देवता लोग अत्यंत उदास हो गए। आगे के कर्तव्य के संबंध में परस्पर विचार विमर्श और वार्तालाप करने के पश्चात वे सभी देवता मेरी ब्रह्मा की शरण में आए। तब मैंने मन को सावधान करके संसार को कल्याण प्रदान करने वाले उन शंकर का समाहित मन से ध्यान किया। उनके वेश और अलंकारों के ध्यान करने से मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओं से कहा, हम लोगों ने निरंतर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली है, किंतु भूमंडल पर श्लेष्मात्मक वन नामक स्थान पर नहीं गए। अतः प्रधान देवताओं, हम सभी लोग यहाँ से उस देश में चलें। इस प्रकार कहकर उन संपूर्ण देवताओं के साथ हम लोग उस दिशा की ओर प्रस्थित हुए और शीघ्रगामी विमानों पर चढ़कर तत्क्षण श्लेष्मात्मक वन में पहुँच गए। वह पुण्य में स्थान सिद्ध और चरणों से सेवित था। वहाँ पर्वतों की बहुत सी कंदराएं तथा अनेक प्रकार के पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करने के उपयुक्त थे। उनमें सभी गुणों की अधिकता थी। अनेक सुंदर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जल वाली नदियाँ शोभा बढ़ा रही थी। उस वन में श्रेष्ठ सिंह, भैंसें, नीलगाय, भालू, बंदर, हाथी और मृगों के झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुषों से वह स्थान भरा हुआ था। देवताओं ने इंद्र को आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहाँ वे रथ आदि सवारियों को छोड़कर पैदल ही गए। फिर हम सभी कंदराओं, झाड़ियों एवं वृक्षों से भरे हुए सघन वनों में संपूर्ण देवताओं के स्वरूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमें एक अत्यंत सुंदर वन मिला जो सभी वनों का अलंकार था। वहाँ बहुत सी पर्वतीय नदियाँ और फूले हुए अनेक वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओं ने उसमें प्रवेश किया। नदियों के तट पर कुंद तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले हंस विचर रहे थे। फूलों से अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण वह वन सुवासित हो रहा था। वहाँ बिखरी हुई बालुकाएं ऐसे प्रतीत होती थी मानो मोतियों के चूर्ण हों। उसी स्थान पर क्रीड़ा करते हुए मन को मुग्ध करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी। सभी देवताओं ने उसे देखकर मुझे सूचित किया, क्योंकि संपूर्ण देवताओं का मैं अग्रणी था। मैं सोचने लगा, ये क्या बात है। फिर मैं एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कन्या के विषय में सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसार के शासक शंकर की मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिल चुका है, निश्चय ही ये भगवती उमा देवी ही है। इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से नीचे की ओर देखने लगे। तब उन सभी को सुरसत्तम शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय प्रभु मृग समूह के बीच में उनके रक्षक की भांति विराजमान थे। उनके सिर पर एक सिंह और एक पैर था। वे तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, उनके मुख नेत्र सुडौल और सुंदर थे तथा उनके दांत बड़े सुंदर थे। उस समय ऐसे मृग रूपधारी भगवान रुद्र को देखकर सभी देवता शिखर से उतरकर उनकी ओर दौड़े। उस मृगेंद्र को पकड़ने के लिए उनके मन में तीव्र अभिलाषा जगी थी। अतः बड़े वेग से वे सब प्रकार के उद्यम में तत्पर हो गए। फिर तो इंद्र के सिंह के अगले भाग को पकड़ लिया। इंद्र ने सिंह के अगले भाग को पकड़ लिया। मैं भी वहीं था। मैंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके सिंह के मध्य भाग में अपना हाथ लगाया। यही नहीं, उन महात्मा के सिंह के मूल भाग को श्री हरि ने भी पकड़ लिया। फिर इस प्रकार तीनों के पकड़ लेने पर वह सिंह 3 भागों में विभक्त हो गया। इंद्र के हाथ में अगला भाग, मेरे हाथ में बीच का भाग और विष्णु जी के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगा। इस भांति उनके 3 रूप हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने जब सिंह के तीनों भागों को अपना लिया, तब वे प्रधान मृग रूपधारी शंकर सिंह रहित होकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर हम लोगों के लिए
वे अदृश्य हो गए और आकाश में चले गए तथा उपालंब देते हुए कहने लगे, देवताओं, मैंने तुम्हें ठग लिया। तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था, किंतु छुड़ाकर यहाँ आ गया। अब तुम लोग केवल मेरे सींग से ही संतोष करो। तुम लोग मेरे वास्तविक रूप से वंचित हो गए। मैं अपने पूरे शरीर से रह सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैरों से रहने लगे। ये मेरा सिद्धांत है। देवताओं, ये श्लेषात्मक वन है। यहीं मेरे श्रृंगों को विधि पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। इस कार्य से जगत का कल्याण होगा। ये वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा। मेरे प्रभाव से प्रभावित इस स्थान पर महान यज्ञ संभाव्य हैं। भूमंडल पर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियां हैं, मेरे लिए वे सब यहाँ आएंगे। हिमवान पर्वतों के राजा हैं। उनके एक शुभ प्रदेश का नाम नेपाल है। मैं वहाँ पृथ्वी से संभव रूप से स्वतः प्रकट होऊंगा। मेरे उस विग्रह में 4 मुख होंगे और मेरा सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगा। फिर तीनों लोकों में सब जगह पशुपतिनाथ के नाम से मेरी ख्याति होगी। वहीं नागहृद नाम से प्रसिद्ध एक विशाल हृद होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैं उसके जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा। जिस समय वृष्णि कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वे इंद्र की प्रार्थना से अपने चक्र द्वारा पर्वतों को उखाड़कर दानवों का संहार करेंगे, उस समय वह म्लेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे और उनके प्रयास से म्लेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षत्रियगण उस देश में ब्राह्मणों को बसाएंगे और उन ब्राह्मणों की सहायता से प्रचलित धर्मों की स्थापना करेंगे। उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक वह प्रांत शून्य रहेगा। उसके पश्चात क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शून्य स्थान में प्राप्त करके मेरे अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा संपूर्ण वर्ण आश्रम से संपन्न होकर एक महान जनपद बन जाएगा। उस जनपद के विस्तृत भाग में राजाओं का सम्यक प्रकार से निवास होगा और सामान्य जनता वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समय से वहाँ मेरी आराधना करेंगे। जो सज्जन एक बार भी विधि के साथ मेरी वंदना एवं दर्शन करेंगे, उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। साथ ही वे शिवपुरी में जाएंगे और वहाँ उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरा ये स्थान गंगा से उत्तर और अश्विनी मुख से दक्षिण में 14 योजन दूरी के विस्तार में होगा। ऐसा समझना चाहिए। वागमती नाम की नदी हिमालय के ऊंचे शिखर से निकलकर उनकी शोभा बढ़ाएगी। उस वागमती नदी का शुद्ध जल भगीरथी गंगा से भी 100 गुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से मानव विष्णु और इंद्र के लोगों का स्पर्श करके शीत त्यागने के पश्चात सीधे मेरे लोक में पहुंच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले और पाप कर्मा ही क्यों ना हो, उन्हें भी ये गति सुलभ हो जाती है। इंद्र की नगरी में जो नियम पूर्वक निवास करने वाले देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा यक्ष प्रभृति हैं, वे सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मेरे उस गो स्थान को जाने में असफल हैं। तपस्वियों के लिए ये तपोभूमि एवं सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। विद्वान पुरुष प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर उस क्षेत्र की महिमा बताते हैं। वहाँ मेरे ससुर पर्वतराज हिमालय स्वयं विराजते हैं। गंगा जो नदियों में उत्तम मानी जाती है, उसका तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियों का वहीं से उद्गम होता है। वे उत्तम क्षेत्र परम पुण्य में हैं। सभी श्रेष्ठ नद नदियाँ तथा तीर्थ वहाँ से प्रकट होते हैं। वहाँ के सभी पुण्य स्वरूप हैं। सारे पर्वत पुण्य स्वरूप हैं। वही मेरा आश्रम है। सिद्ध और चारण उस आश्रम की सेवा करेंगे। वहाँ मेरे विग्रह शैलेश्वर नाम से विख्यात होगा। धारा रूप से बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ एवं पुण्य में वागमती नाम की नदी भी वहाँ से बहकर हिमालय आएगी। भागीरथी और वेगवती नाम की नदियाँ परम पवित्र हैं। इनका कीर्तन करने से भी मनुष्यों के पाप भस्म हो जाते हैं और दर्शन करने से तो प्राणी संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ नदियों का जल पीने तथा अवगाहन करने से पुरुष अपने 7 कुलों को तार देता है। उस तीर्थ की महिमा को स्वयं लोकपाल भी गाते हैं।
वहाँ जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग बार बार वहाँ नित्य स्नान और मेरी पूजा करते हैं, उन पर परम प्रसन्न होकर मैं संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूँ। जो उसके जल से भरा हुआ एक घड़ा लाकर मन को पवित्र करके श्रद्धापूर्वक उससे मुझे स्नान कराता है, वह वेद एवं वेदांग के ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मण की सहायता से मेरा अभिषेक करता है, उसे अग्निहोत्र का फल सुलभ हो जाता है। उसके तट पर जल का भेदन करके मृग श्रृंगोदक नाम से प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ सावधान होकर सिर पर जल फेंकते हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन भर के किए हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वहीं पंचनद नाम का भी एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ ब्रह्म ऋषिगण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान करने मात्र से प्राणी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वाग्मती नदी यहाँ 60,000 दिव्य गांवों की रक्षा करती है, अतः उसे कृतघ्न अथवा पापी मानव प्राप्त करने में असमर्थ है। जो सदा पवित्र रहते हैं, इष्ट देवता पर जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सत्य का पालन करते हैं, ऐसे मानवों को ही वाग्मती में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो दुखी, भयभीत एवं संतप्त मनुष्य हैं अथवा जो व्याधियों से सतत कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इसमें स्नान कर मुझ पशुपतिनाथ का दर्शन यहाँ करते हैं तो वे परम पवित्र हो जाते हैं, उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें स्नान करने वाले पुरुष के संपूर्ण पाप मेरी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इति आदि सभी उग्र उपद्रव भी सर्वथा शांत हो जाते हैं। वाग्मती संपूर्ण नदियों में प्रधान है। उसके जल में जो स्नान करके मेरा दर्शन करते हैं, उसके अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। इस वाग्मती के जल में मानव जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहाँ वहाँ उसे राजसु और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये क्षेत्र 1 योजन के भीतर चारों ओर फैला हुआ है। जिस स्थान पर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्र रूप में विराजमान रहता हूँ, उसको मूल क्षेत्र जानना चाहिए। उसके पूर्व और दक्षिण के भाग में नागराज वासुकी का एक स्थान है। ये 1000 अन्य नागों के साथ मेरे दरवाजे पर सदा स्थित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकी का काम उनके सामने विघ्न उपस्थित करना है। पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करने के आने का कार्यक्रम बनाते हैं, उन प्रवेश करने वाले पुरुषों के सामने किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हो पाता। उस क्षेत्र में जाकर जो मनुष्य परम भक्ति के साथ सदा मेरी वंदना करता है, उसे पृथ्वी पर राजा होने का सुयोग्य मिलता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करते हैं। जो मनुष्य गंधों और मालाओं के द्वारा मेरी मूर्ति का अभ्यर्चन करते हैं, वे तुषित संज्ञक देवताओं की योनि में पैदा होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति मेरे उस पर्वत पर श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित दीप प्रदान करता है, उसकी उत्पत्ति सूर्य प्रभ नामक देवताओं की योनि में होती है। जो लोग संगीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति अथवा जागरण करके मेरी सेवा उपासना करते हैं, वे मेरे लोक में निवास के अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी दही, दूध, मधु, घृत अथवा जल से मुझे स्नान कराते हैं, उन पर बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का वश नहीं चलता है। जो मानव श्रद्धा के अवसर पर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को इस स्थान में भोजन कराते हैं, उसे स्वर्ग में अमृत पान करने का अवसर मिलता है और देवता लोग उसका आदर करते हैं। जो ब्राह्मण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, भली भांति के हवन, स्वादिष्ट नैवेद्य आदि उपचारों के द्वारा समुचित श्रद्धा से संपन्न होकर मेरी आराधना करते हैं, उन्हें 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यहीं के एक स्थान का नाम शैलेश्वर भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि वहां जाकर भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मेरे पार्षद होने की सुविधा मिलती है और वे सदा मेरे गणों तथा देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। ये शैलेश्वर परम गोस्थान है।
इस भूमंडल में उससे श्रेष्ठ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। ब्राह्मण, गुरु अथवा गौ का जिसके द्वारा हनन हो गया है अथवा जो संपूर्ण पापों से लिप्त है, ऐसा मानव भी इस क्षेत्र में आकर पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ तथा बहुत से पवित्र देवता निवास करते हैं। इस तीर्थ का जल उनसे संबंध है। अतः जो मानव उन जलों का स्पर्श करता है वह अखिल अघों से छुटकारा पा जाता है। उसके 2 कोस की दूरी पर कोशोदक नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र तीर्थ है जो देवताओं द्वारा निर्मित है। ये मुनियों को बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसका मन वश में हो जाता है तथा उसकी सत्य में रुचि होती है। साथ ही वह पुरुष संपूर्ण पापों से छूटकर सभी प्रकार के उत्तम फल का भागी बन जाता है। महात्मा शैलेश्वर के दक्षिण भाग में वहाँ अविनाशी तीर्थ है। जो पुरुष वहाँ जाता है उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वहीं भृगु प्रपतन नाम का स्थान है। उसके प्रभाव से मानव काम और क्रोध से रहित होकर विमान के द्वारा स्वर्ग में सिधार जाता है। अप्सराओं के समुदाय से उसे सहायता मिलती रहती है। भृगु प्रपतन के आगे एक ब्रह्म उद्भेदक नाम से विख्यात तीर्थ है। उसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। उसका जो फल है वह भी मैं कहता हूँ, सुनो। जो पुरुष संयमशील बनकर 1 वर्ष तक वहाँ स्नान करता है वह ब्रह्मा जी के विरज संज्ञक लोक में जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं गोरक्ष नाम का एक तीर्थ है। उस स्थान पर गायों और बैलों के अनेक पद चिन्ह हैं। उनका दर्शन करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। वहाँ गौरी शिखर, गौरी शंकर नाम भगवती गौरी का शिखर चोटी है जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। शिखरों से प्रेम रखने वाली पार्वती देवी वहाँ सदा विराजमान रहती है। वहाँ भी जाना चाहिए। संसार की रक्षा करने में उद्यत जगन माता भगवती उमा वहाँ विराजती है। उसके दर्शन, चरणों के स्पर्श तथा अभिवादन करने से मानव उसके लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। उसके स्थान से नीचे वाग्मती नदी प्रवाहित होती है। उसके तट पर जो अपना प्राण त्यागता है उसके सामने आकाशगामी विमान आता है और उस पर चढ़कर वह तुरंत ही भगवती उमा के लोक में चला जाता है। वही देवी उमा से संबंधित एक स्तन कुंड है। जो मानव उसमें स्नान करता है वह अग्नि के समान प्रकाशमान होकर स्वामी कार्तिकेय के लोक में चला जाता है। यही पंचनद नाम का एक पुण्य तीर्थ है। ब्रह्म ऋषिगण वहाँ निवास करते हैं। वहाँ जाकर केवल स्नान करने से प्राणी को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है। एक बार एक नकुल के मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, अतः उसने सावधान होकर वहाँ स्नान किया। इससे उसका मन परम पवित्र बन गया और उसे पूर्व जन्म की बात याद आ गई। उसके उत्तर भाग में सिद्ध पुरुषों से सेवित एक श्रेष्ठ तीर्थ है। उस गो तीर्थ का नाम प्रांतक पानीय है, जिसकी गुहकगण निरंतर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य वहाँ पूरे वर्ष भर सदा स्नान करता है उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और वह गुहक का शीर प्राप्त करके भगवान रुद्र का अनुचर बन जाता है। इस शिखर पर निवास करने वाली भगवती उमा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागों में बागवती की धारा प्रवाहित होती है। ये पुण्य नदी हिमालय की कंदरा से निकली है। वहाँ ब्रह्मोद्भेदक नाम का एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। वहाँ जाकर मानव को जल से आचमन एवं स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उसे मृत्यु लोक का दर्शन नहीं होता। उसे किसी प्रकार की बाधा कष्ट नहीं पहुँचा सकती। वहीं सुंदरिका तीर्थ है। बहुत पहले ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया है। उसके जल में स्नान करने से पुरुष सुंदर रूप वाला और तेजस्वी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि तीनों संध्याओं के समय में वहां जाकर संध्या उपासन करे। इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। बागमती और मणिमती ये दोनों पवित्र नदियां हिमालय का भेदन करके निकली हैं। इन दोनों में पाप नाश करने की पूरी शक्ति है। जो वेद का पूर्ण विद्वान द्विज पवित्र होकर दिन रात वहाँ निवास करता है और रुद्र का जप करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इस क्रम के प्रभाव से उसका सारा कुल तर जाता है। किसी प्रकार का व्यक्ति वहाँ स्नान करके तिल और जल से तर्पण करता है तो उसके पितर तर जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है।
जहाँ जहाँ वागमती नदी प्रवाहित होती है वहाँ वहाँ श्रेष्ठ पुरुष को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह मानव त्रियक योनि में जन्म पाने से मुक्त हो जाता है। किसी समृद्ध कुल में उसका जन्म होता है। बागमती और मणिमती इन दोनों नदियों में थोड़ा भेद है। ऋषि लोग यहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह काम और क्रोध से रहित होकर विधान पूर्वक गंगा द्वार में स्नान करे। वहाँ स्नान करने का जो महान पुण्य फल बताया गया है उससे कहीं 10 गुना अधिक फल उक्त नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस क्षेत्र में विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, मुनि, देवता और यक्ष इनका समुदाय आकर स्नान करता और उपासना में सदा संलग्न रहता है। यहाँ पर यदि ब्राह्मणों को थोड़ा भी धन दान दिया जाए तो उस दान का पुण्य फल अक्षय हो जाता है। अतः देवताओं, सब प्रकार से प्रयत्न करके यहाँ धर्म कार्य का संपादन करना चाहिए। ये श्लेष्मात्मक वन परम पुण्य क्षेत्र है। इसमें देवता निवास करते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम क्षेत्र है ही नहीं। प्रिय देववृंद, मैंने मृग का रूप धारण करके जहाँ जहाँ विचरण किया अथवा बैठा और सोया करता था वहाँ वहाँ की समूची सब ओर की भूमि सम्यक प्रकार से पुण्य क्षेत्र बन गई। सुरगणों, मेरे श्रृंग के ही ये 3 रूप बन गए थे। इसे भली प्रकार हृदय में धारण कर लो। ये मेरा क्षेत्र पृथ्वी में गोकर्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार सनातन भगवान रुद्र ने देवताओं को आदेश देकर अपना रूप संवरण कर लिया। अब देवता उन्हें देखने में समर्थ हो गए और वे दिशा की ओर चल पड़े। भगवान वरा कहते हैं, मुनि, मृग का रूप धारण करने वाले भगवान शंकर जब वहां से अन्यत्र चले गए तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओं ने पुनः परस्पर विचार करना प्रारंभ किया। उस समय तक भगवान शंकर का श्रृंग 3 भागों में बंट चुका था। देव समुदाय ने यत्न करके वैदिक कर्म के अनुसार भली भांति पृथक पृथक उनकी स्थापना का प्रबंध किया। भगवान वरा का धरणी के प्रति कथन है, देवी, वज्रपाणी इंद्र के हाथ में सिंह का अग्रभाग था। शक्तिशाली शंकर के श्रृंग का विचरा भाग ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ले रखा था। फिर देवराज ने तथा मैंने उन भागों को वहीं विधि पूर्वक स्थापित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के प्रयास से वह इस परम विशिष्ट मूर्ति को गोकर्ण नाम से प्रतिष्ठा हो गई। श्री हरि के हाथ में श्रृंग का मूल भाग पड़ा था। उन्होंने देव तीर्थ से उसकी स्थापना कर दी। वह विशाल विग्रह श्रृंगेश्वर के नाम से वहां शोभित हुआ। श्रृंग में 3 रूप धारण करके भगवान शिव विराजते हैं। वे ही उन सभी स्थानों में प्रतिष्ठित हो गए। वस्तुतः वे एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त है। उन्होंने उस मृग के शीर में अपने 100 भागों को स्थान दिया था। फिर उस श्रृंग में 3 प्रकार से विभक्त भागों को स्थापित कर संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान शंकर उस मृग रूपी शरीर से पृथक होकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पधार गए। पर्वतों के राजा हिमालय पर सर्वसम्मर्थ शिव की सैकड़ों मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये 3 प्रकार के विग्रह प्रभु के एक सिंह में ही सर्वप्रथम शोभित थे। भगवान शंकर समस्त संसार के शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभी ने अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और अनेक प्रकार के वर प्राप्त किए। श्लेष्मात्मक वन का समस्त भूभाग चारों ओर से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और महोर्गों के द्वारा भरा रहता था। तीर्थ यात्रा के विचार से वहां आते और प्रदक्षिणा करने में संलग्न हो जाते थे। तीर्थों के दर्शन से फल प्राप्त होता है, ये भावना उनके मन में भरी रहती थी तथा इस क्षेत्र का महान फल भी उन्हें विदित था। प्रायः सभी सुरगण जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ जाते और उस स्थान से पुनः इस श्लेष्मात्मक तीर्थ में पधारते थे। एक दिन पुलस्त्य ऋषि का पुत्र रावण भी वहाँ आया। उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ आए थे। उसने अत्यंत उग्र तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की। वहाँ सनातन श्री शिवजी गोकर्णेश्वर नाम से प्रतिष्ठित थे। जब रावण ने उनकी असीम शुश्रूषा की तब वे वर देने में कुशल प्रभु स्वयं उस पर संतुष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए उनसे वर मांग लिया।
अंत में भगवान शंकर की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। उन परम प्रभु ने रावण की बार बार सहायता की। फिर उसी क्षण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उसने अपने नगर से प्रस्थान कर दिया। तीनों लोकों को जीतकर उसने इंद्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रजीत नाम का उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उसमें बहुत पहले इंद्र ने जो भगवान शंभु के सिंह का अग्रभाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्र सहित रावण ने उखाड़ लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरी को जा रहा था और सिंधु के तट पर पहुंचा, तो उस मूर्ति को जमीन पर रखकर मुहूर्त भर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होने पर जब उसने उसे बलपूर्वक उठाने की चेष्टा की, तो वह उसे उठा नहीं सका और वह मूर्ति वज्र के समान कठोर बन गई। जब रावण ने उसे वहीं छोड़ दिया और लंका की यात्रा की, भगवान वरा पृथ्वी से कहते हैं, महामते, तुम्हें इसी मूर्ति को दक्षिण गोकर्णेश्वर समझना चाहिए। भूतपति भगवान शंकर वहां स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, मैंने तुम्हें विस्तार के साथ ये सभी बातें कही सुनाई। इसी तरह महात्मा गोकर्ण की उत्तर दिशा में भी प्रतिष्ठा हुई है। जैसे दक्षिण में भगवान सिंहेश्वर की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रम से उत्तर में भगवान शैलेश्वर विराजते हैं। वत्स, मैं तुमसे इस क्षेत्र के तीर्थों की महान उत्पत्ति का प्रसंग कह चुका। अब तुम मुझसे दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? तो सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान, आपने यथावत मेरी सभी शंकाओं का निराकरण कर सारी बातें स्पष्ट कर दी। मैं संशय की बातें पूछता रहा और आप उन्हें भली भांति स्पष्ट करते रहे हैं। विश्व स्वरूप स्थानु जगदीश्वर भगवान शंकर अप्रतिम तेजस्वी हैं। वे जंगल में आनंद पूर्वक विचर रहे हैं। वे जंगल पुण्य क्षेत्र था। महाभाग, जगत का कल्याण करने के लिए उनका विग्रह एवं श्रृंग जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ तथा जैसे वे स्थान तीर्थ बन गए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। जगत प्रभु, आप यथार्थ रूप से उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महामुने, इन सभी तीर्थों के फल का जो निश्चित रूप बतलाया गया है, उसका शेष भाग तुमसे प्लस जी कहेंगे। तुम इस समय मुनियों के अग्रणी बनकर इस वन में विराजो। तुम मेरे समान ही वेद और वेदांत के तत्व को भली भांति जानने वाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। यही नहीं, वह यशस्वी कीर्तिमान होकर इस लोक में और परलोक में भी पूज्य होगा। चारों वर्णों के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे मन और इंद्रियों को सावधान करके निरंतर इस प्रसंग का श्रवण करें। ये कथानक परम मंगल स्वरूप, कल्याण में धर्म और काम का साधक, समस्त मनोरथों को प्रदान करने वाला, परम पवित्र, आयुवर्धक और विजय देने में सक्षम है। ये धन और यश देने वाला, पाप का नाशक, कल्याणकारी और शांतिकारक है। इस पुराण को सुनने से मनुष्य की लोक परलोक में दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी से ये सब बातें कहकर विराम लिया। उन सभी बातों का मैंने भी आप लोगों से तत्वपूर्वक वर्णन किया। ऋषिवरों, भगवान वरा और पृथ्वी देवी के संवाद का ये सार भाग है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सदा इसका पठन, श्रवण अथवा मनन करेगा, वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति प्राप्त करेगा। प्रभात क्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, ब्रह्मतीर्थ और अमरकंटक में जाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना अधिक फल इस प्राण के श्रवण एवं पठन से होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को कपिला दान करने से जो फल मिलता है, उतना फल इस वरा पुराण के एक अध्याय का श्रवण करने मात्र से हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र होकर सावधानी के साथ इस पुराण के 10 अध्यायों का श्रवण करने पर मनुष्य अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के फल का भागी हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता रहता है, उसे भगवान वरा के वचन के अनुसार यज्ञों, सभी दानों तथा अखिल तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
पुत्रहीन व्यक्ति इसके श्रवण से पुत्र को और पुत्रवान सुंदर पुत्र को प्राप्त करता है। जिसके घर में ये वरा पुराण लिखित रूप में रहता है और उसकी पूजा होती है, उस पर भगवान नारायण पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। वसुंधरे, इस पुराण का श्रवण करके सनातन भगवान विष्णु की भांति चंदन, पुष्प और वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार ग्राम आदि का दान करना चाहिए। जो मानव पवित्र होकर संयत चित्त से इस पुराण का श्रवण करके इसकी पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्री हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इति श्री वरा पुराण समाप्त।